जंगल में सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे होकर आपस में बातें कर रहे थे। हा 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 हा। दोस्तों, कल तो मैंने अपनी अक्लमंदी से एक उल्लू का खाना चुरा कर खा लिया और उसे पता भी नहीं चला। कालू भैया, इसमें अक्लमंदी कहाँ से आ गई? ये तो आपने चोरी की है। कालू भैया, उस उल्लू को बेवकूफ बनाना इतनी आसान बात नहीं है। उसने आपको देख लिया होगा। हा हा हा। वो देखता कैसे, उस समय तो दिन हो रहा था ना। पर कुछ भी कहो, कालू भैया वो इस बात का पता जरूर लगाएगा, और जब उसे पता चलेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम देखना। मैं फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसका खाना खा लूंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। मतलब तुम फिर से उसके घर जाकर चोरी करोगे? नहीं नहीं दोस्तों, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, दोबारा ऐसा करने का सोचना भी मत। फिर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और कालू वहाँ बैठे बैठे हंसने लगता है। ये सब कितने डरपोक हैं। मैं तो कल फिर जाऊंगा उल्लू को खाना खाने। सुबह हो जाती है और कालू उल्लू के घोंसले के पास पहुँच जाता है और उल्लू के घोंसले में पहुंचकर उसके सामने उसका खाना खाने लगता है और उल्लू को कुछ पता भी नहीं चलता। उल्लू का खाना खाकर कालू वहाँ से चला जाता है। आज तो मजा आ गया मीठे मीठे फल खाकर। मैं तो रोज ही जाऊंगा। रात हो जाती है और उल्लू को भूख भी लगी होती है। वह खाना ढूंढने लगता है। मेरा खाना कहाँ है? यही तो रखा था। लगता है कल मैं खाना लाना भूल गया। नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा खाना चोरी कर सके। उल्लू रात में अपने लिए भोजन ढूंढने निकलता है। वह थोड़ा खाना खा लेता है और थोड़ा खाना कल के लिए बचा लेता है। फिर सुबह हो जाती है और कालू उड़ते उड़ते फिर से उल्लू के घर आ जाता है। मुझे कोई और यहाँ आकर देखे उससे पहले मैं ये खाना खा लेता हूँ। अब कालू खाना खाकर वहाँ से चला जाता है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और रात हो जाती है। उल्लू को भूख लगती है। मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खा लेता हूँ। उल्लू खाना ढूंढने लगता है पर उसे खाना नहीं मिलता। यह देख उल्लू गुस्से में आ जाता है। कल तो मैं खाना खुद लेकर आया था, तो फिर मैं भूल तो नहीं सकता। और परसों रात भी मेरा खाना मुझे नहीं मिला। इसका मतलब मेरा खाना कोई चोरी कर रहा है। जंगल में किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरा खाना खा सके? मुझे उसे पकड़ना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन है। मुझे दिन में ना दिखाई देने का फायदा उठाया है किसी ने। उल्लू अब एक प्लान बनाता है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये खाना अब दिन के बदले रात में रखूँगा, जिससे मुझे पता चल सके। अगले दिन कालू फिर उल्लू का खाना चोरी करने आता है पर उसे खाना नहीं मिलता और फिर वह भूखा ही वहाँ से चला जाता है। दाना ढूंढता है पर उसे कहीं दाना भी नहीं मिलता। रात होने लगती है। तब वह फिर से उल्लू के घर से गुजर रहा होता है। दिन में तो यहाँ कोई खाना नहीं था और अब ये खाना कहाँ से आ गया। खैर, मुझे तो भूख लगी है जोरों की।
मैं तो इन्हें खाकर अपनी भूख शांत कर लेता हूँ। कालू चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। उल्लू भी पेड़ के पीछे चोर का इंतजार कर रहा था कि कब चोर आए और वो उसे पकड़ सके। यहाँ तो कोई नहीं है, मैं जल्दी से जाकर खाना खा लेता हूँ, आज तो मस्त नींद आएगी। इतने में ही वहां उड़ती हुई मीना अपने माँ वाले जंगल से आ रही होती है और वह कालू को उल्लू के घोंसले पर नजर रखता देख लेती है। कालू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में? कुछ भी तो नहीं मीना, मैं तो बस ऐसे ही बैठा था। और आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी माँ वाले जंगल से आ रही हूँ और आप मेरी बात को काटो मत। आज आप फिर से उल्लू के खाना चोरी करने आए हैं ना? लेकिन मैं तो बस बैठा ही था। आप मुझसे तो झूठ मत बोलो। क्या आपको दिखाई नहीं दिया कि उल्लू ने चोर को पकड़ने के लिए रात में जाल बिछाया है? वो उल्लू यहीं कहीं आसपास बैठा होगा चोर को पकड़ने के लिए। इतने में ही मीना को उल्लू छिपा हुआ दिख जाता है। वो देखो कालू भैया, उल्लू वहां छिपा बैठा है पेड़ की डाल पर। मुझे माफ कर दो मीना, मैं अब दोबारा से चोरी नहीं करूँगा। तुमने मुझे बचा लिया, ये उल्लू तो आज मुझे मार ही डालता। फिर वो दोनों वहीं से वापस चले जाते हैं और उल्लू चोर को ढूंढता ही रह जाता है। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।